बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 में से सिलेक्ट किया गया है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ सर्कल। सर्कल के जितने भी कॉन्सेप्ट है ना हमने उसके बारे में डिस्कशन करनी है कि वो क्या क्या चीज़ें हैं, सर्कल क्या चीज़ है, उसके में रेडियस होता है, सेंटर होता है, जो भी चीज़ें होती है उसकी हमने कंप्लीट डिस्कशन करनी है। डिफाइन सर्कल क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन सर्कल। तो सर्कल क्या है? द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट। जो मूविंग पॉइंट होते हैं, यानी कि यहाँ से अगर मैं शुरू करता हूँ तो ये मूविंग पॉइंट है, उनका ऐसे मिलाते जाएं तो ये एक सर्कल बनेगी। द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट इन अ प्लेन, इन अ प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट को मूव करवाया जाए विच इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सम फिक्स पॉइंट ओ। यानी कि अगर एक मैंने पॉइंट कंसीडर किया, वो क्या लिया? ओ पॉइंट लिया, और इससे कुछ फासले पर मैंने पॉइंट मूव करवाए और वो ओ से इक्वी डिस्टेंट रहे। बात ध्यान से सुने, ये मेन पॉइंट है कि ओ पॉइंट हमने फिक्स पॉइंट ले लिया, उसके बाद हमने इसके इर्द गिर्द जो है ना लोकस मीन पॉइंट, इसके ऐसे पॉइंट को ड्रॉप किया और वो पॉइंट ओ से फिक्स डिस्टेंस पर रहे, जिससे हमने ये बाउंड्री ट्रेस कर ली और उससे बन गई ये एक सर्कल। फिर क्या है? द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट P इन अ प्लेन विच इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सम फिक्स पॉइंट। ये जो O पॉइंट है, इससे जो बाउंड्री ट्रेस की गई है वो इक्विडिस्टेंट होती है, इसको कहते हैं सर्कल। अब सेंटर ऑफ अ सर्कल, अब फिक्स पॉइंट O, ये जो O पॉइंट जो हम फिक्स कर देते हैं, the fixed point O not lying on the circle, ये सर्कल के ऊपर अलाइन नहीं करेगा, तो इस पॉइंट को क्या कह देंगे? ये क्या है? सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये लिखा हुआ है इन अबव फिगर पॉइंट O is called the center of a circle। ये डेफिनेशन थी हमारे पास, फिक्स पॉइंट O not lying on the circle is called center of a circle। फिर इसमें मैंने एक ये पॉइंट नोमिनेट किया, अबव फिगर जो इसमें फिगर दिखाई गई है, फिगर पॉइंट O is called the center of a circle। ये डायग्राम अगर आ जाए तो आप लोगों ने यही बनानी है सेंटर ऑफ सर्कल की। ये पॉइंट O को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ अ सर्कल। और ये पॉइंट P इसका लोकस का जो बताया कि उसको इनिशिएट करता है। उसके बाद आ जाती है बेटे रेडियल सेगमेंट। रेडियल सेगमेंट क्या चीज है? अ स्ट्रेट लाइन जॉइन द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही होगी आप लोगों को, ये स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ सर्कल से सर्कल के ऊपर एक पॉइंट को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है। इसको क्या कहते हैं? रेडियल सेगमेंट कहते हैं। अ स्ट्रेट लाइन जॉइन द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। कोई भी पॉइंट सर्कल के किसी भी पॉइंट को आपस में मिला दे, स्ट्रेट लाइन, उसको क्या कहते हैं? रेडियल सेगमेंट कहते हैं। अब r is the radius, r is equal to measurement OP, then OP is called radial segment। इसके बाद बारी आती है बेटे सर्कल की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हर दफा बोर्ड में आई होती है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। द बाउंड्री ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट इन अ सर्कल। द बाउंड्री ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट इन अ सर्कल। ये देखिए, ये मैंने पॉइंट ड्रा किए, ये पॉइंट ड्रा किए हुए। अगर इन पॉइंट को ऐसे मैं करवा दूं, ये बाउंड्री ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट इन अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का तो c = 2 pi r। ये 2 pi r क्या है? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। इसको हम किसी और तरीके से भी डिस्कस कर सकते हैं कि the irrational number pi and ratio between irrational number pi and diameter of a circle is called circumference of a circle। इसको जो भी डिफाइन किया जा सकता है। इसके ऊपर मैं एक अलग से लेक्चर दूंगा इंशाल्लाह। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगी, इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानना चाहेगा तो वो अलग से लेक्चर दूंगा, उसमें मैं बता दूंगा ये सर्कमफेरेंस के बारे में। इसके बाद और एक और बहुत छोटी सी डेफिनेशन
इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, आर्क ऑफ अ सर्कल, छोटी सी डेफिनेशन है, आर्क ऑफ अ सर्कल, सर्कल बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एनी पोर्शन ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस, एनी पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस, ये जो सर्कमफेरेंस है इसका कोई थोड़ा सा पोर्शन लेना है। एनी पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ अ सर्कल। एनी पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, कोई थोड़ा सा पोर्शन लो किसका, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का, उसे क्या कहते हैं, आर्क ऑफ अ सर्कल। ये फिगर में आप ऐसे देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने कंसीडर कर दिया इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये इतना सा पोर्शन मैंने कंसीडर कर दिया यूं, इसे ए का और इसको बी कह दिया, ये पॉइंट ओ है, ये इतना सा जो पोर्शन है ये आर्क ऑफ अ सर्कल है। इसको मैथमेटिकली या उसकी जो सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, आर्क ऑफ अ सर्कल, इसको बेटे यूं लिखते हैं, आर्क ऑफ अ सर्कल, ए बी, इसके ऊपर यू ऐसे लगा देते थे, दैट इज कॉल्ड आर्क ऑफ अ सर्कल। ये जो कर्व होती है ये आर्क ऑफ अ सर्कल। इस फिगर में ए बी आर्क ऑफ अ सर्कल है, ये डेफिनेशन लिखे, एनी पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, एनी पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ अ सर्कल। इसके अलावा बेटे और भी हैं पॉइंट, वो मैं भी डिस्कस करता हूं। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये कहती है अ पार्ट ऑफ द सर्कल, अ पार्ट ऑफ द सर्कल bounded by an arc and a chord, bounded by an arc, bounded by an arc and a chord is called segment of a circle। इसको क्या कहते हैं, segment of a circle। बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी डायग्राम भी ऐसे बनानी है आप लोगों ने कि a part of the circle, सर्कल का कुछ पार्ट होगा bounded by an arc and chord। बेटे हमने पहले पढ़ लिया प्रीवियस टॉपिक में कि आर्क क्या होती है और कोड क्या होती है। वो आर्क और कोड दोनों उसको क्या करेगी, बाउंड कर लेगी। ये देखें, ये हमारे पास कोड होगी और ये हमारे पास आर्क होगी। इसके अंदर जो एरिया आ गया, इसके अंदर जो एरिया आ गया है उसको क्या कहते हैं, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। इसके बाद मैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ जाता हूं, आप लोगों को अभी बता देता हूं, बस वेट करिए। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या कहता है हमें, अ पार्ट ऑफ द सर्कल, अ पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय द टू रेडियाई, दो रेडियाई हैं, यानी कि एक ये रेडियाई है, एक ये रेडियस और एक ये रेडियस। जब दो मिले तो रेडियाई कहा क्योंकि ये जमा में कहा। अ पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय, कितनी रेडियाई हैं, दो, टू रेडियाई एंड आर्क, और एक क्या है, एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ये क्या कहलाएगा, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब सर्कल का ऐसा पार्ट जिसमें दो रेडियस हो, दो रेडियाई और एक आर्क बाउंड करके एरिया जो कवर करती है उनको क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। देखिए पिछली डेफिनेशन में और इस डेफिनेशन में बहुत सी चीजें मिलती हैं। अ पार्ट ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय टू रेडियाई, बाउंडेड बाय तक देखिए, अ पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क, बाउंडेड बाय ये वाला पोर्शन इतना और पहले वाला पोर्शन दोनों आपस में सेम ही थे। इधर आर्क एंड कोड आ जाता है, इधर क्या आ जाता है, टू रेडियाई एंड आर्क, आर्क दोनों में ही सेम रहता है, उसमें कोड का वर्ड आता है और इसमें टू रेडियाई का आता है। बेटे ये डेफिनेशन ऐसी हैं जो हर साल बोर्ड में आती ही आती हैं। इनमें से दो डेफिनेशन आनी है, कंफर्म है, तो इनको अच्छे से तैयार करें। और कोई आप लोगों को कोई मसला है, कोई मसाइल है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।